देख रहे थे, हम ये देख रहे थे इसके लास्ट पॉइंट को कि डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, द रिसर्च विच इज अंडरटेकन, तो हम और इस डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तो हमने उसके डेटा को, उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। फिर हमारे पास ये कि फिजिकल, मेंटल, लर्निंग एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। अब डिसेबिलिटीज हमारे पास सिर्फ फिजिकल नहीं है, हमारे पास डिसेबिलिटीज फिजिकल भी है, मेंटल भी है, लर्निंग भी है और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं। दे आर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, एक ये जो अगर हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे इन डिसेबिलिटीज को, तो इसका मतलब है कि हम क्या देख रहे हैं, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये देख रहे हैं द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, किस तरह से, कौन ये किस तरह से इस चीज में बात करता है, उसके पीछे वजह क्या है, और ये जो सोशल, ये जो डिसेबल लोग हैं वो किस तरह के सोशल एनवायरनमेंट में एक्ट करते हैं, किस तरह के वो एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, उनकी प्रिंसिपल्स क्या है कि जो ये डिसेबिलिटी की थ्योरी है, ये क्या कर रही है, कौन से प्रिंसिपल्स को के ऊपर काम कर रही है, इसकी क्या बेस है, वो ये देखती है कि डिसेबिलिटी इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड नॉट द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है, कि ये कोई ये सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड एक टर्म है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड आप ये कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन है या आइडेंटिटी है जो उनके साथ जुड़ गई है। Disability is best characterized as a complex interrelationship between impairment, individual response to impairment and the social environment। कि जब हम डिसेबिलिटी को देख रहे होते हैं तो हमने इसको सिर्फ ये नहीं देखना कि he is different from another person on the basis of physical, mental, learning और environmental डेवलपमेंटल डिफरेंस के बेस पे, सिर्फ हमने उसकी इस फिजिकल इस चीज को नहीं देखना, बल्कि हमने इसको लिंक करना है कि हाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग, हाउ दैट पर्सन इज कोपिंग अप विद दैट सिचुएशन, और वो इस सिचुएशन में एनवायरनमेंट उसके साथ कैसा है, वो एनवायरनमेंट, वो जो सोसाइटी है उसका रिलेशनशिप कैसा है उस बंदे के साथ, जब वो डिफरेंट है दूसरे लोगों से इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। सोशल डिसएडवांटेज experienced by disabled people is caused by the physical, institutional, attitudinal environment। कि अगर कोई एक डिसेबल बंदा है, वो आप ये कह सकते हो कि वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही डेवलपमेंट की, वो सोशली डिसएडवांटेज है, अब सोसाइटी में उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो उसके सिर्फ ये फैक्टर नहीं है कि वो उसकी फिजिकल कंडीशन के बेसिस पे, बल्कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट उसके गिर्द मौजूद है, जो सोसाइटी उसके गिर्द मौजूद है, जो इंस्टीट्यूशंस उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, और इस उसके साथ एटीट्यूड्स कौन से अटैच हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मिला के क्या कर रही हैं, इस इंडिविजुअल की को सप्रेस कर रही हैं सॉरी, या सप्रेस कर रही हैं, या भी कह सकते हैं कि उसको ये मौका नहीं फराहम कर रही, या वो उसको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रही कि वो सोसाइटी से ऐसे ही बेनिफिट ले जैसे कि दूसरे इंडिविजुअल्स लेते हैं, राइट। तो ये हमें कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो उस चीज को देख रहा होता है। द टास्क ऑफ क्रिटिकल डिसेबिलिटी थियरी इज टू एनालाइज डिसेबिलिटी इज अ कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलेटिव, सोशल, पॉलिटिकल फिनोमेना। कि जो डिसेबिलिटी है ये ऐसा फिनोमेना है जो कि कल्चर को भी कह रही है, हिस्टोरिकली कैसे देखेंगे, पॉलिटिकल फिनोमेना है, पॉलिटिकली तौर पे कैसे उनके साथ पावर कैसे लिंक कर दिया गया है इस सिचुएशन के साथ। थिंकर्स यूज द मेथड टू बोथ डिस्क्राइब द सोशो पोलिटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, कि वो क्या काम करते हैं, एक तो ये देखते हैं कि डिसेबिलिटी को कैसे सोशली और कल्चरली या पॉलिटिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है, डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, डिसेबिलिटी के फिनोमेना को सोसाइटी या पर्टिकुलर कल्चर कैसे देखता है, and track the impacts of these constructions on oppressed persons। ठीक है, कि हमने ये देखना है कि कैसे इसके असरात हैं, what are its effects, you can say what are its आप impacts कह सकते हैं जो कि oppressed person के साथ हैं। क्रिटिकल डिसेबिलिटी थ्योरी क्या करे, द नेसेसरी रेफर्स टू लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफॉर्म द सर्कमस्टेंसेस। कि हमने एक तो अंडरस्टैंड करना है उनके एक्सपीरियंसेस को, और कोशिश करनी है कि जिस
सर्कमस्टेंसेस में वो रह रहे हैं, जिन हालात में वो रह रहे हैं, उन हालात के अंदर तब्दीली, ठीक है। सो दीज आर द रेफरेंसेस। ये कुछ मटेरियल था। एक तो वो है ना, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट वो है जो क्रेसवेल की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, और दूसरा ये जो डॉक्यूमेंट, ये मुख्तलिफ ये थे रिसोर्सेज थे जहाँ से इन जो आज हमने 4